हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार पॉलिटेक्निक वाले जितने भी छात्र हैं, आपका फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, इसलिए आज के इस वीडियो फ्रेंड्स फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आ चुके हैं। एक भी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप मिस मत कीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपको कर सके, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ा सके। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बिल्कुल इसी लेवल का और इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को पढ़कर आपको जाना है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा, किसके द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्वेश्चन को पढ़िए, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा उल्टा, कैसा होता है। सही जवाब हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक तथा सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है। ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आपको फ्रेंड्स याद होना चाहिए, जो त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ठीक है, हजामत बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, थ्री का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व होता है द्रव्य का, वो किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज या फिर ओडोमीटर से। क्या होगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स इसका जवाब बताने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी जान लीजिए। आपके लिए फ्रेंड्स अनुभवी शिक्षक द्वारा फ्रेंड्स 500 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया, छांटा गया कह सकते हैं आप, चुन कर फ्रेंड्स 500 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है, जिसमें फिजिक्स का और केमिस्ट्री का फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन मिलेगा। 250 क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री का, 250 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स का। और फ्रेंड्स इसका प्राइस जो है मात्र आपके लिए 49 रुपया रखा गया, मात्र 49 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि ये PDF जो होता है कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है ITI वाले छात्र से पूछ सकते हैं। ITI वाले हजार छात्र फ्रेंड्स लिए थे और सारा का सारा क्वेश्चन जो है PDF से आया था, ठीक है। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप PDF को लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9262772105, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो इसका फ्रेंड डायरेक्ट रिप्लाई हम करेंगे, ठीक है। आपको 49 रुपये का पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किससे, याद रखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर से मापी जाती है, लैक्टोमीटर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी जो चालक जो होता है, ड्राइवर, उसका सामने जो शीशा लगा होता है फ्रेंड्स, वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, एक लेंस होता है, क्या होता है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है। फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्य कैसा होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। तो फ्रेंड्स इसका आप याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, थोड़ा सा तबीयत खराब था, फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए जो है वीडियो देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। तबीयत खराब है फिर भी आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है। पानी में, कहाँ, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो आपको याद रखना होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है फ्रेंड्स पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता जो होता है वायुमंडल की किससे नापी जाती है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर। याद रखिए फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, वायु को जो आर्द्रता होता है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप किस यंत्र से मापी जाती है, भूकंप किस यंत्र से मापी जाती है, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रेबोस्कोप, डिक्टाफोन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी जाती है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ध्वनि का स्पीड कह सकते हैं आप, किससे मापी जाती है, डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में, श्रव्य तरंग में।
सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या। जब दो वस्तु को, ठीक है, दो समानांतर समतल दर्पण है, ठीक है, इसके बीच में कोई रखा जाएगा फ्रेंड्स, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो डायरेक्ट आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत हो जाएगा। जब कोई वस्तु को दो दर्पण के बीच, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच जब रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति सुनने के लिए, ठीक है, गायरोस्कोप, सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप। हृदय की गति माप सुनने के लिए याद रखिए फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है किससे? वायुमंडलीय दाब की माप, तो याद रखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो 16 का याद रखिए फ्रेंड्स, लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच, लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच रखा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग? अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं 17 नंबर। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? बताइए, वनस्पतिक तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, निकिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकिल का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग तो यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो भी मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।